चलिए भाई, क्या पढ़ी थी हम लोगों ने आखिरी बार? ओके। नवपाषाणिक संस्कृति का विस्तार में हम लोग कहाँ तक थे, कुछ बता पाए तो। अच्छा। हाँ, कुछ पढ़ के बताएंगे। क्या? मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बताइएगा। खेती की अर्थव्यवस्था पर आधारित नवपाषाण युगीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में लोरालाई और जोग नदियों की घाटियों में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही से आप लिखेंगे का घाटी, लिखिएगा। क्वेटा घाटी में लोरालाई और जोग नदियों की घाटियों में प्राप्त होता है। आप और जोग नदियों की घाटियों में प्राप्त होता है। हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारी नवपाषाण युगीन संस्कृति की जो अर्थव्यवस्था पर आधारित नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ पर मिला है हमको? भारत पाक के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी, है ना, घाटी में जो लोरालाई है और जो जोग नदियों की घाटियों से हमको प्राप्त होता है। लिखें, जोग नदियों की घाटियों से प्राप्त होता है। इसी में लिखिएगा किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद, गुमला, राणा घुंडई, राणा घुंडई, अंजीरा, अंजीरा, मुंडीगाक और मेहरगढ़, मुंडीगाक और मेहरगढ़ जो कच्छीय मैदान में स्थित हैं, जो कच्छीय मैदान में स्थित हैं। के पुरातत्वीय स्थलों से, के पुरातत्वीय स्थलों से के पुरातत्वीय स्थलों से 7000 BC से 5000 BC, 7000 BC से 5000 BC तक के समय का साक्ष्य मिलता है, तक के समय का साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी के पूरब, सिंधु घाटी के पूर्व में, सिंधु घाटी के पूर्व में, सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा घाटी, वीडियो को स्टॉप करेंगे 1 मिनट के लिए।
सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा की घाटी, असम और पूर्वोत्तर में, असम और पूर्वोत्तर, गंगा की घाटी असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। नव वीडियो चल रहा है ना? नवपाषाण युगीन या कालीन अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में से हैं, लिखेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में से हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण में से हैं, लिखिएगा गुफराल और ब्रजहोम, ब्रैकेट में लिखिएगा कश्मीर। गुफकराल और ब्रजहोम, गुफकराल, गुफकराल और ब्रजहोम, ब्रैकेट में लिखिएगा कश्मीर। गुफराल और कश्मीर, ब्रैकेट में कश्मीर लिखिएगा। मगहा, महगहा, चौपानी मांडू, चौपानी मांडू, कोल्डिहवा और कोल्डिहवा, और कोल्डिहवा, यूपी की बेलन घाटी में, यूपी के बेलन घाटी में यूपी की बेलन घाटी में, और चिरान बिहार में, चिरांद बिहार में। ये शायद लिखवाया है हमने। चलिए लिखिए, दक्षिण भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में है, दक्षिण भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में है। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको लिखिएगा। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में कुडक्कल, आंध्र प्रदेश में कुडक्कल, अतनूर, अतनूर, नागार्जुन, नागार्जुन कोंडा,
और पल्लावेई, पल्लावेई। कर्नाटक में लिखो, कर्नाटक में टेक्कलकोटा, मास्की, टी, मास्की की, नरसिंहपुर, सगन कुल्लू, हामलूर, हामलूर और ब्रह्मगिरी, हामलूर और ब्रह्मगिरी। तथा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली। हो गया। लाइन चेंज करके लिखे, कश्मीर में स्थित ब्रजहोम से, कश्मीर में स्थित ब्रजहोम से नवपाषाणिक स्थल का प्रमाण मिलता है, नवपाषाणिक स्थल का प्रमाण मिलता है। इस स्थल का पहला कालखंड नवपाषाणिक है, इस स्थल का पहला कालखंड नवपाषाणिक है, जिसके दो उपखंड या चरण हैं, जिसके दो उपखंड या चरण हैं। पहला लिखेंगे, जिसके दो उपखंड या चरण हैं। पहले चरण में अनेक वस्तुएं मिले हैं, अनेक वस्तुएं मिली हैं या मिले हैं। पहले चरण में अनेक वस्तुएं मिले हैं। यथा हस्त निर्मित मृदभांड, यथा हस्त निर्मित मृदभांड, यथा हस्त निर्मित मृदभांड। हेलो जी, हाँ ठीक है, अभी मैं है बात कर, भैया से बात हुई है, ठीक है। यथा हस्त निर्मित मृदभांड, जिसके तल पर, जिसके तल पर चटाई के छाप बने हैं, जिसके तल पर चटाई के छाप बने हैं। तरह तरह के अस्थि उपकरण, तरह तरह के अस्थि उपकरण, जिसमें कांटे, आरियां, इयां व बर्छियां शामिल हैं, व बर्छियां शामिल हैं। पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के चाकू, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के चाकू तथा अनेक अंडाकार ग्रह,
तथा अनेक अंडाकार गर्त ग्रह जिसमें उतरने की सीढ़ियां बनी हैं, जिसमें उतरने की सीढ़ियां बनी हैं और प्रवेश द्वार पर चूल्हे बने हैं, और प्रवेश द्वार पर चूल्हे बने हैं। स्थापत्य को देखने से छत का प्रमाण मिलता है। स्थापत्य को देखने पर छत का प्रमाण मिलता है, या देखने से, स्थापत्य को देखने से छत का प्रमाण मिलता है। यहाँ तांबे का सीमित प्रयोग भी देखने को मिलता है। मतलब तांबा भी प्रचलन में आ गया था, तो यहाँ तांबे का सीमित प्रयोग देखने को मिलता है, जो इस चरण के अंत का है। नहीं, जो इस चरण के अंत का है, मतलब अनेक मानवीय समाधानों से समाधान समझ रहे हैं ना, जहां पर दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। अनेक मानवीय समाधानों से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के समाधानों का संकेत मिलता है। दोनों प्रकार के समाधानों का संकेत मिलता है। ये समाधान अक्सर कुत्तों के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा कुत्ते, भेड़िए और जंगली सुअर, या सुअर नहीं करेंगे, जंगली बकरे कर दो आप, और जंगली बकरे जैसे पशुओं के समाधान भी मिले हैं। जंगली पशुओं के समाधान भी मिले हैं। यहाँ एक शिलापट्ट पर शिकार का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ एक शिलापट्ट पर शिकार का दृश्य दिखाई देता है। संभवतः गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। संभवतः गेहूं और जौ की खेती की जाती थी, जो लगभग 7000 बीसी तक चलता रहा। जो लगभग 7000 बीसी तक चलता रहा। लाइन चेंज करके लिखेंगे चिरांत, ब्रैकेट में लिखिएगा बिहार। नामकपुरा स्थल से लगभग, या ऐसे लिखेंगे, चिरान नामक स्थल से उत्खनन के फलस्वरूप नवपाषाण कालीन संस्कृति पर नया प्रकाश पड़ा है।
नवपाषाण कालीन संस्कृति पर नया प्रकाश पड़ा है। एक और जहां ब्रज होम के नवपाषाणिक संस्कृति पहाड़ की तलहटी में पनपी थी। एक और जहां नवपाषाणी संस्कृति पहाड़ की तलहटी में पनपी थी, वहीं दूसरी ओर चिरांद की नवपाषाणिक संस्कृति गंगा की घाटी के समतल मैदान में विकसित हुई। गंगा की घाटी के समतल मैदान में विकसित हुई। एक तरफ तो हमने ये देखा कि जहां पर नवपाषाणिक संस्कृति जो पहाड़ की तलहटियों से पनपी हुई थी, वहीं दूसरी ओर जो है नवपाषाणिक संस्कृति कहां पे उभरी या दिखाई दी? गंगा की घाटी के समतल मैदानों में, ठीक है, विकसित हुई। लाइन चेंज कर चाहे लिखेंगे, यहाँ के लोग भूसी मिश्रित मिट्टी की दीवार, यहाँ के लोग भूसी, अभी देखिएगा आपके आसपास जब बहुत पहले कच्चे घर हुआ करते थे तो उसमें भूसी मिला करके मिट्टी में उसकी पुताई करते थे, लिपाई करते थे, ठीक है। तो यहाँ के लोग भूसी निर्मित मिट्टी की दीवार एक वृत्त में बनाते थे और उस पर झोपड़ी डालकर उसी में रहते थे ये लोग हाथ से धूसर मृद रंग के, ये लोग कौन लोग? नवपाषाणिक लोग धूसर रंग के मृदभांड भी बनाते थे। जिस पर वर्निश किया जाता था, मतलब कलई किए हुए थे, ठीक है, पॉलिश किए हुए थे, जिस पे वर्निश किया जाता था। इन पर रेखांकन मतलब लाइनर वाली, है ना, रेखांकन वाली डिजाइनें भी बनाई जाती थी। चिरांद के पाषाण उद्योग में खास प्रकार के पॉलिश किए जाते थे, ऐसे लिखे, पॉलिश किए गए उपकरण मिले हैं। खास प्रकार के ग्राइंड, ऐसे लिखेंगे, ग्राइंड और पॉलिश किए गए उपकरण मिले हैं। खास बात यह है कि इन उपकरणों के साथ लघु पाषाणिक उपकरण भी
इन उपकरणों के साथ लघु पाषाणिक उपकरण अधिकता में पाए गए हैं, अधिकता में पाए गए हैं। जिनमें छुरे प्रमुख हैं, जिनमें छुरे प्रमुख हैं। इन उपकरणों में जो पाए गए हैं ना, उन्हीं में लिखिएगा। इन उपकरणों में छेनी, कुल्हाड़ी, पिन, सुई, बेधनी, खुरचनी आदि का उल्लेख किया जा सकता है, आदि का उल्लेख किया जा सकता है। कुछ वर्णाग्र भी मिले हैं। लाइन चेंज करके लिखें। लघु पाषाण उपकरण, एस्टीटाइट, 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 जैस्पर, अगैट एवं चार्ल्स डोनी पत्थरों के बने हुए हैं, एवं चार्ल्स डोनी पत्थरों के बने हुए हैं। परंतु नवपाषाण कालीन उपकरण, परंतु नवपाषाण कालीन उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए हैं, क्वार्टजाइट पत्थर के। ध्यान से सुनिएगा, नवपाषाण युगीन अगर आपके औजार किसके बने हुए थे, उपकरण, तो वो क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए थे। लेकिन लघु पाषाणिक जो उपकरण बने हुए हैं वो जैस्पर, ठीक है ना, और स्टाइट, अगेट एवं चार्ल्स डोनी पत्थरों के बने हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा आगे। अर्ध कीमती पत्थर, अर्ध कीमती पत्थर और पकी मिट्टी के मनके भी, अर्ध कीमती पत्थर और पकी मिट्टी के मनके भी पकी मिट्टी के मनके, मनके का मतलब समझ रहे हैं ना, मटका, भी काफी मात्रा में मिलते हैं, काफी मात्रा में मिलते हैं। पक्षियों, पक्षियों, कुबड़दार बैल, पक्षियों, कुबड़दार बैल, सर्प आदि के, आदि के, आदि के पकी मिट्टी के, पकी मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। किसके किसके खिलौने मिलते हैं? पक्षियों के मिलते हैं, कुबड़दार बैल के मिलते हैं और आदि। जो शायद चिरौंद के लोगों के, जो शायद चिरांद के लोगों के, जो शायद
चिरांद के लोगों के धार्मिक विश्वास जो शायद चिरांद के लोगों के धार्मिक विश्वास या उस समय के पशुधन का प्रतिनिधित्व करते हैं या उस समय के पशुधन का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिरांद की अर्थव्यवस्था चिरांद की अर्थव्यवस्था पशुचारक हाँ मामा ठीक है। कहाँ यहीं आना मुसाफिर खाना। हाँ और ये बताइए जैसे हाँ भाई लिखेंगे चिरांद की अर्थव्यवस्था कृषि चारक सह कृषि आधारित थी। कृषि या पशुचारक लिखिएगा, पशुचारक सह कृषि आधारित थी। ईरान की अर्थव्यवस्था पशुचारक सह कृषि आधारित थी। इसमें लिखिएगा गाय, बैल, भैंस और बकरी। गाय, बैल, भैंस और बकरे जैसे पशुओं के अवशेष मिले हैं। जो चिरान आपका बिहार है ना, वहाँ की जो उस समय की अर्थव्यवस्था थी जिससे लोग अपना पालन पोषण करते थे, है ना, तो वो विशेष तौर पे पशुचारक सह कृषि अर्थव्यवस्था थी। गाय पालते थे, भैंस पालते थे, है ना, बकरी पालते थे, इस तरह से क्योंकि मिला हुआ है। लिखेंगे इसी में धान गेहूं और मूंग के अवशेष उत्खनन के दौरान मिले हैं।